अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस इस तरह का स्टेटस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइज़ हमने कर लिया आपने काइनमास्टर को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड 1:1 वाले रेशो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो आप अपलोड करना चाहें या कोई और पिक्चर आप ऐड करना चाहें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। देखिए ओके करने के बाद इसको मैं खींच के जितनी मर्जी आपने प्रोजेक्ट करना है 15 सेकंड 20 सेकंड उस तरह आपने इसकी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाए, इसको आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने विग्नेट, ठीक है, इसको आपने इनेबल कर देना है। देखिए हमारी वीडियो की जो है ना पिक्चर के साइड में ब्लैक शेडो आ गया जो कि बहुत ही कमाल की लुकिंग देगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे आपने लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद आपने इफेक्ट्स में चले जाना है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाने के बाद आपने सबसे पहले नीचे आ जाना है। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ब्लर वाला ऑप्शन, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा। तो उसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है एंड इसकी पोजीशन जो है ना आपने तकरीबन इसकी 1 रख देनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए इसकी जो है ना हम इसको 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड देन आपने यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेयर में चले जाने का। इस लेयर में जाने के बाद मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करनी है। वीडियो फाइल का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपनी वीडियो फाइल को। तो फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली वीडियो है, इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद फिट टू फुल स्क्रीन कर दूँगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से फिर आपने इस वीडियो पे क्लिक करना है जो आपने ऐड की है। सबसे पहले नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग में चले जाएंगे गाइस। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। देखिए स्क्रीन करने के बाद इस तरीके से लुकिंग आ जाएगी। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, लेयर में चले जाना है, आपने बॉर्डर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हैंड राइटिंग में आ जाना है। हैंड राइटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने साइज़ सेलेक्ट करना है बॉक्स वाला। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है कितना साइज़ आपने रखना है, कितनी मतलब उसकी होनी लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं ये वाला साइज़ रखूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट अपनी फिंगर की मदद से जो है ना ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी के साथ करना है। अगर आप इस तरीके से कर लें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जो है ना मैंने अपने जो मेरा काइनमास्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तो लेयर में जाएंगे, यहाँ पे मीडिया में चले जाएंगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने नीचे आ जाना है एंड ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये एंड वाला देखिए ये 1:1 वाला यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देंगे एंड इस तरीके से फिट टू फुल स्क्रीन कर देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से ओके कर देंगे एंड इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे इसका जो है ना क्रोमा की इनेबल कर देना है। देखिए क्रोमा की जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ से बाकी ग्रीन स्क्रीन गायब हो जाएगा। बहुत ही कमाल का बिल्कुल परफेक्ट ये बैठ रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार ये जो है ना हमारे पास काम नहीं कर रहा है पिक्चर की सूरत में। मेरे भाई अगर आपके पास काइनमास्टर अपडेटेड वर्जन नहीं है तो इसलिए वो आपके पास काम नहीं करेगा वो, क्योंकि जो है ना ओल्ड वर्जन में जस्ट जो है ना वीडियो की सूरत में ग्रीन स्क्रीन काम करता है, लेकिन न्यू वर्जन में फ़ोटो की सूरत में भी जो है ना वो काम करता है। तो आपने अगर नहीं है तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इतने करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने एक और वीडियो नहीं है लेकिन वो PNG फाइल है, आपने उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, इंस्टाग्राम की पोस्ट वाली। इस तरीके से मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ ताकि जो है ना मुझे एडिटिंग में आसानी हो सके। यहाँ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपने इसको फाइल को खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपकी वीडियो है। ओके कर देंगे गाइस इसको एंड इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग में चले जाना है एंड इसको भी आपने कर देना है स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वाली फ़ोटो को आपने सेलेक्ट करना है जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड की थी एंड ऐड यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको डुप्लीकेट इसको बैक करेंगे। यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करना है, डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी फ़ोटो। यहाँ पे अपनी फिंगर की मदद से इसको आपने इस तरीके से छोटा करना है एंड कोशिश करनी है यहाँ पे एडजस्ट करने की। ठीक है गाइस, इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है आपने। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ,
तो एडजस्ट करने के बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पे क्रॉपिंग करनी पड़ रही है, यहाँ पे आप क्रॉप करके इसकी पोजीशन जो है ना इस तरीके से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी के साथ आपने इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है गाइस। तो जैसे कि मैंने कर दी है, ओके कर देंगे गाइस। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो हमने पिक्चर ऐड की थी, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आएंगे ताकि जो है ना हमारी कटिंग वगैरह इधर उधर शो ना हो। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने इसको लगा दिया, बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी फोटो पे आपने क्लिक करना है, सॉरी जो आपने पहले ऐड यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है एंड इसको भी डुप्लीकेट एज लेयर कर लेना है। डुप्लीकेट एज लेयर करने के बाद अब आपने क्या करना है, क्रॉपिंग में आ जाना है गाइस। क्रॉपिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मास्क को इनेबल कर देना है एंड यहाँ पे आपने शेप में चले जाना है एंड ये वाली जो है ना सर्कल शेप जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है एंड इसका साइज़ आपने इस तरीके से कम कर लेना है, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है ये बिल्कुल सर्कल हो और इसके जो है ना पोजीशन इधर उधर थोड़ी बहुत चेंज ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने अपनी फिंगर की मदद से पिक्चर को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे करने के बाद इसको ओके कर देना है आपने गाइस। ओके करने के बाद आपने इसी वाली पिक्चर पे सिलेक्ट करना है, सॉरी अब यहाँ पे मैं एंड पे होगी ये वाली पिक्चर, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले आपने कि आपकी पिक्चर ये है कौन सी, यहाँ पे आइडिया नहीं होता कुछ। इस तरीके से आपने इसको छोटा करना है गाइस। छोटा करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ये वाइट वाले बॉर्डर के सेंटर में, तो ये बड़ी बारीकी के साथ करना है। यहाँ से मैं इसको एडजस्टमेंट इसकी कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो थोड़ा वेट काइंडली, तो वीडियो को थोड़ा सा मैं स्टॉप कर लेता हूँ ताकि जो है ना जल्दी से इसको एडजस्ट कर लूँ। आप इसको बड़ी बारीकी के साथ कर सकते हैं जी। तो गाइस मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपने लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ, और ये क्या लिखा गया है, सॉरी, काशिफ, एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से साहिल। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे डबल ए पे आ जाना है एंड यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इसका कलर जो है ना ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी तो कुछ इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कर दिया ऐड करने के बाद आपने इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने अब यहाँ पे लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ पर एक वीडियो फाइल ऐड करनी है। ठीक है, उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया है, मतलब टोटल मटेरियल का लिंक मैंने प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने ये लिरिक्स वाली फ़ाइल ऐड करनी है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको कर देना है स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ स्क्रीन करने के बाद इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एंड इसको यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट इसकी कर देनी है, सॉरी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ एडजस्ट कुछ ऐसे। ठीक है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको खींचना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको एडजस्टमेंट इसकी कर देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ एडजस्टमेंट एंड उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने मीडिया में चले जाना है एंड यहाँ पे एक और आपको वीडियो फाइल ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको सबसे पहले नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में जाएंगे आप। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट इसकी कर देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जैसे आप लगाना चाहें, जो आपको बेस्ट लगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देता हूँ एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद यहाँ पे आपने मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट ऐड करना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से स्क्रीनशॉट होगा कुछ, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा एंड उसको यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, डुप्लीकेट करने के बाद इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं फर्स्ट वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको क्रॉपिंग कर लेते हैं। क्रॉपिंग करने के लिए हमने ये सिर्फ जस्ट इससे ये टाइम और ये डेट वगैरह ये चीज़ें कॉपी करनी है, मतलब इसमें ऐड करनी है। इस तरीके से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है। सॉरी, ये क्या चीज़ सिलेक्ट होगी, इसको बैक करते हैं एंड उसके बाद इसी स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करना है कुछ, देखें यहाँ पे मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है सबसे पहले नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग में एंड यहाँ पे आपने कर देना है स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीन कर दिया एंड आपने जो नेक्स्ट वाला जो था
और उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने क्रॉपिंग कर लेनी है। क्रॉपिंग करने के लिए ये आपने जस्ट सिग्नल एंड बैटरी वाला जो है ना, इनको आपने इस तरीके से करना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप करने के बाद अब आप बारी आती है इसकी जो है ना एडजस्टमेंट की। तो गाइस इसको कर लेते हैं एडजस्ट। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद आपने इसको खींचना है, ठीक है, बड़ा करना है, मतलब इधर नीचे डाउन करके थोड़ा सा मज़ीद, ये उधर भाग जाता है। लेट्स ट्राई अगेन। तो कुछ इस तरीके से इसको बड़ा फिट करके आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपने ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। देखिए गाइस कितनी कमाल की लुकिंग आ गई है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों स्क्रीनशॉट को खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने दोनों को कर देना है एडजस्ट। देखिए इस तरीके से आपने भी ऐसे ही कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं बाकी वाला प्रोजेक्ट जो है ना थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा इसमें कोई शायद एडजस्टमेंट की कमी रहेगी, जिस वजह से एड पे पिक्चर हमारी गैप हो जाती है। देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। उसके बाद आपने लेयर में आ जाना है। लेयर में मीडिया में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक अब सॉन्ग वाली जो है ना लिरिक्स वाली वीडियो मैं ऐड करने लगा हूँ। अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ये आपको जो है ना ब्लैक स्क्रीन स्टेटस के नाम से बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाता है उसके लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर ये आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप जस्ट जो है ना अपना कोई भी जो है ना आप सॉन्ग लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है गैस, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है यहाँ पे एडजस्ट। देखें कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारी वीडियो ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो गई है। इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आप, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी सॉन्ग यहाँ पे देखें एडजस्ट, यहाँ पे प्ले, सबसे पहले प्ले करेगा एंड यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नहीं ऐड करूँगा, जस्ट अपनी वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस इससे आपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिरिक्स हमारे सेट नहीं आ रहे, क्योंकि काइनमास्टर थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे लिरिक्स जो है ना जल्दी से नहीं चल रही। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने 1080p सेलेक्ट करना है। मेरी 1080p फाइल गायब है क्योंकि मैंने इंटरनेट ऑन किया था, तो उसकी वजह से फाइल करप्ट हो गई। आपने इसको 1080p सेलेक्ट करना है एंड बिट रेट आपने हाई रखना है। इसको आपने कर देना है एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से आपने अपनी वीडियो की जो है ना एडिटिंग कर लेनी है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।